बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल से मज़ेदार से ज़र्दे की रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान तरीके से बहुत मज़ेदार ज़र्दा मैंने बनाया है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये सेला चावल हैं, इन्हें मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये सिंपल पानी, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसे मैंने बॉईल किया है और ये चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, जितने भी बाउल में चावल हैं इनको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हम इनको इतना उबालेंगे कि एक कनी कच्ची रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, ये चावल पूरा गल चुका है, सिर्फ इसमें एक कनी कच्ची है। हमें इस तरीके के चावल रखने हैं। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं इन चावलों को पानी निकाल दूँगी और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चावल हैं और हाफ़ कप ही ऑयल इसमें जाएगा। और अब इसमें मैं 4-5 लौंग और इलायची के दाने डालूँगी और इनको कड़कड़ाएँगे। तो देखें, ये कड़कड़ा गए। इनको सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगे। अब इसमें मैं ये हाफ़ केजी चीनी ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं इसको मेल्ट करूँगी, थोड़ी देर पकाएंगे। और अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप दूध ऐड करूँगी। इससे इसकी चाशनी भी बन जाएगी और चावल भी हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। तो इसकी अब हम चाशनी बनाएंगे। तो ये देखें, इस पॉइंट पर ये केवड़ा है, ये मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें। और मिक्स करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी देग वाली खुशबू आए। तो अब देखें, हमने चावल थोड़े से कच्चे रखे थे, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चावल जो हैं हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को जो है हाई कर देंगे। और चावल जो हैं हम हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि ये टूटे ना। ये देखें, ये देखें आप, पानी इसमें कितना नीचे दूध नज़र आ रहा है। इस दूध डालने का मकसद ये है कि जो अक्सर लोग मैसेज करके पूछते हैं कि चावल हमारे अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, खाए नहीं जाते, ज़र्दे का टेस्ट नहीं आता, सॉफ्ट नहीं बनते। तो दूध डालने से चावल जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और अब हम इस पॉइंट पर इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट, ताकि सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। तो देखें, ये देखें, अब दूध जो है नीचे खुश्क होना शुरू हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें क्यों नहीं डाला कलर उस वक्त। अगर मैं उस वक्त कलर डालती तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा दूध था, कलर जो है वो सब जगह फैल जाता और इसका सही से आपको जजमेंट ना होता, सब कलर मिक्स हो जाते। तो अब देखें, नीचे दूध जो है वो खुश्क हो गया। तो इस पॉइंट पर मैं अब इसमें ये आपके पास जो भी कलर हो वो ऐड कर दें। ये येलो कलर, साथ में मैं ये थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करूँगी और ये रेड कलर, ये तीनों कलर डाल दिए हैं। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी और तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये ज़र्दा अब बन के देखें रेडी है। कितना ज़बरदस्त बना है, ये देखें, एक एक दाना इसका खिला खिला है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सा हलवा बन के रेडी है। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको पसंद आएगा। इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब तो करना बनता है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।